फॉर एग्जांपल अगर आपका ये होता फंक्शन, अगर आपका ऐसा होता x⁴n मान लो आप, ठीक है। अब आपको इसका डिफ्रेंशिएशन चाहिए, जैसे अब डिफ्रेंशिएशन जब भी होता है ना तो किसी के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे अभी f(x) है, लाइक फंक्शन आप x में है आपका फंक्शन, तो आप x के रिस्पेक्ट में। अब ऐसा नहीं है कि फंक्शन आपका y के फॉर्म में हो, आप उसको x के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर दो, ये इम्पॉसिबल है। तो d/dx f(x), ठीक है, तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे x⁴n। अब यही डिफ्रेंशिएशन करने में जो हम रूल लगा रहे हैं, दैट इज योर पावर रूल। अभी कैसे करना है, कुछ नहीं करना, दैट इज वेरी इजी। यहाँ पे जो पावर है आप उसको यहाँ ले आओ और उसको एक कम कर दो। जैसे n यहाँ पे था, इसको आप यहाँ ले आओ, फिर n2 x को एक कम कर दो, पावर n-1। दिस इज योर डिफरेंशिएशन, दिस इज योर पावर रूल, राइट। अब इसी पे हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। अब देखो आपका ये है, जैसे यहाँ पे फंक्शन आपका ये है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। d/dx f(x), अब सबको डिफरेंशिएट करोगे आप, तो d/dx x⁴ प्लस d/dx, जब प्लस होता है तो सब में अलग अलग हो जाता है, तो कोई वो नहीं। जैसे इसका भी डिफरेंशिएट करो, इसको भी करो, इसको भी करो, सबको करो, x⁴ प्लस d/dx 4, ठीक है। अब 6 का मैंने बताया कि ये पावर आ जाता है और एक कम हो जाता है, तो इक्वल टू क्या हो गया, 6 × x। अब 6 में से एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5, प्लस ऐसे इसको भी करो, यहाँ पे 3 है तो 3x 3 - 1 दैट इज 2, प्लस अब यहाँ पे कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो एक चक्कर है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। क्यों होता है ये समझेंगे हम लोग। आप समझो कि यहाँ पे x है बट x है, लेकिन क्या है, x की पावर 0 है, तभी तो किसी की पावर 0 होता है 1। तो मतलब ये लिखा हो या ना लिखा हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आप गेस करो। तो सपोज करो आप 4 को तो बाहर ले लिए, ठीक है, ऐसे ही 0 भी ले लोगे आप, 0 आएगा और 0 एक कम होगा। तो मान लो सपोज करो 0 आ गया बाहर डॉट, और 0 एक कम हो गया, तो x की पावर 0 में से 1 गया, क्या हो गया, -1। लेकिन एक चीज़ बताओ, आप कुछ भी हो, कुछ भी लिखा हो, एनीथिंग, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई में है ना। अगर मल्टीप्लाई में 0 है तो कुछ भी हो, डजेंट मैटर। मतलब क्या हो गया, ये पूरा 0 हो गया। इसीलिए जब कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, 6x। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कैसे हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पे x लिया, x⁴ कर दिया, दैट इज 1। किसी का मल्टीप्लाई 1 है तो मतलब वो वही नंबर है। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 0 आया, ठीक है, 0 आया। तो जब कहीं भी मल्टीप्लाई में 0 आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, टोटल 0 ही होता है। इसको आपने सॉल्व किया था तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, 6x⁵ प्लस 3x⁵2 प्लस 0, मतलब ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो गाइस एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे।